चलो भाई, हम रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं जानी एक्स पेंथर का और देखते हैं कि कौन कितना लिट है। पहले हम सुनेंगे जानी का अल्ट्रासाउंड, जो जानी का दूसरा ट्रैक है, तुम लोग जानते होगे क्योंकि जानी को कौन नहीं जानता। बाकी उसके बाद फिर पेंथर साहब इंडिया से हैं, वो इंडो पाक चाह रहे हैं, लेकिन जानी ने उसको दूसरे गाने में बोल दिया था मैं इंडो पाक नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी ट्रैक है, अब 9 महीने के बाद मिलेंगे। और वो भी जानी ने क्यों बोला था, इस ट्रैक को सुन के तुम लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन फिर उसने तीसरा गाना निकाला भाई पेंथर ने, उसको जरूरत पड़ी, उसके 2 में काम नहीं बना, उसने तीसरा गाना लिखा और उसने जानी को रिवर्ट किया है कि तेरे से लिखा नहीं जा रहा जो तूने दूसरे गाने पे एंड कर दिया है। तो उसका शॉर्ट सा एक रिप्लाई कि देखो पेंथर भैया, 2 में है ना उसने तुम्हारे 8 गानों का काम कर दिया है, तो तुम 8 गाने लिखो जानी पे, तुम्हें जरूरत है, जानी को जरूरत नहीं है। जानी ने अपने 2 गानों में पूरा कर दिया। चलो भाई लेट्स गो। बरक पक्ष जानी ने क्या चीज कहाँ जोड़ी है, मतलब इस गाने का सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी ना, जानी ने क्या जबरदस्त चीज कहाँ कहाँ जोड़ी है ना, मास्टरपीस है, मास्टरपीस। अल्ट्रासाउंड बात तो सही है, तू कोई उमर शरीफ तो नहीं है कि तेरी इज्जत में बढ़तरी होगी, और तू उमर शरीफ तो बन नहीं सकता क्योंकि पूरा इंडिया उमर शरीफ की कॉमेडी देख देख के उसके टुकड़ों पे तो पलता है। देख, मैं नीचे से लेके हर चीज पर बात करूंगा क्योंकि तुम्हारे मुल्क की हर चीज टट्टी है। कॉमेडी तुमने हमसे सीखी, गाने गाने तुमने हमसे सीखे, शायर तुम्हारे यहाँ के हमसे बने, इसके बाद मतलब कोहली 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 धोनी 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 करते हो। ये है कौन है ये चोकली? एक आरसीबी जीत जाने पे पहली बार, वो भी गिव अ डैम ब्रो, गिव अ डैम। एक आईपीएल जीतने से कोई किंग नहीं बन जाता, आई बात समझ। जब वो किंग तुम्हारा खेलता था ना, तो 2021 में हमने उसको करके 10 विकेटों से जीते थे और साइड कर दिया था। लश्करी देख भाई, जानी ने खुद ने बोल दिया लश्करी। ये लश्कर जंगवी जो इंडिया नाम लेता रहता है, पाकिस्तान आतंकवादी फलाना ये वो डिमकाना, तो उसने बोला कि मेरा पहला ट्रैक ही लश्करी था, जा कर ले जो उखाड़ सकते हो फाइट। अब देखो जानी ने क्या बात की कि फर्क है रैप में और धर्म में, सही है। सेम मेरा पॉइंट था, ये मेरा एजेंडा था। जब मैं 12.7K पे गया था तो पंकज आकाश त्रिपाठी नाम के आपके, पेंथर साहब आपको बता रहा हूँ, आप सुन लें, पंकज आकाश त्रिपाठी नाम के आपके कोई थे, चोनू मोनू होंगे आप जैसे ही आपके अट्टे उठाऊ, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे है ना इसी चीज में धर्म 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 के बीच में जो डालकर उन्होंने मेरा काम खराब किया ना। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी इज्जत अगर प्यारी रखना चाहते हैं ना, तो ये धर्म बीच में ना लेकर आए। ये यूट्यूब है, यहाँ पे किसी और चीज के बारे में बात करें, धर्म वरम ये रिलीजन के बारे में बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इंडो पाक कर रहे हैं, आप रिलीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं पहले ये बताएं। देखो ये बात जानी ने बहुत अच्छी की है कि तू खुद औरत को बीच में लेकर आया है, तू खुद लेकर आया है। मैंने तेरी वाइफ को कुछ नहीं बोला था, मेरा तेरी वाइफ से कोई ग्रिंज नहीं था, मेरी तो इवन तो बात भी नहीं होती थी। जानी बताना यही चाह रहा है इसमें कि भाई मेरी तो तेरे वाइफ से कोई चीज ही नहीं थी। तू तला अंजुम को पोस्टों में टैग करता रहा, तू तला अंजुम से सिंपैथी वोट मांगता रहा, तूने अपनी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए तला अंजुम की पीठ मतलब कंधे पे पाँव रखा, हर चीज तूने की है। और उसके बाद तुम अपनी बीवी भी बीच में खुद लेकर आए हो। हैव यू लॉस्ट योर माइंड ब्रो? शर्म नहीं आई हो तेरी क्यों, तो जब खुद को कहना था तुम फरारी, सीधे बहुत तेरी भैया की चूत पे टैटू करवा दूंगा शादी, तेरे पे तेरे ही फैंस करम तूने इंडो पाक पे बना दी, बड़ा बहुत हार्ड मेरे लोड़े की बात करी हरामी, तेरी बीवी के साथ में लेट के बराबर है तेरा मैंने झुका दी। और बेडू अगर सिंकोपेशन ये बोल सब साथ तेरे सिंकोपेशन, इसको लेकर ऐसे सिंकोपेशन चल गया तेरे बेस्ट सिंकोपेशन, वन फैमिली इंडोनेशियन, लेकिन माइक पर खड़ा करा इंडोनेशियन। भाई पेंथर ने उंगली की थी, उसकी बीवी ने उस उंगली में तेल छिड़का, जानी ने उसमें माचिस का काम किया है, चला के राग कर दिया। पेंथर को अपनी जगह, उसकी वाइफ को अपनी जगह। मतलब मुझे ये डिस सुनकर है ना, इसकी वाइफ पे ज्यादा लग रहा है, पेंथर पे कम लग रहा है। जानी को अगर हिट हुई है ना, तो ये चीज हिट हुई है कि चलो एक
कंपैरिजन वो होता है ना कि चलो एक रैपर को डिस कर रहा है तो समझ भी आती है. व्हाट अबाउट योर वाइफ ब्रो, वेयर शी केम फ्रॉम? बात तो जानी ने बहुत अच्छी की है कि अगर हम भी तुम्हारे देश को गाली देने लग जाएं तो तेरे में और मेरे में फर्क क्या. जब हम प्यार से इज्जत से समझाते हैं कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री, तुम्हारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, तुम्हारी सिंगिंग इंडस्ट्री, तुम्हारी क्रिकेट, तुम्हारी हर चीज जो है वो पाकिस्तान की बदौलत है, पाकिस्तान ने तुम्हें बहुत मॉरली सपोर्ट किया है हर चीज में, तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आती. तुम लोगों को चुल लगती है, तुम लोग जो है वो पीछे पड़े रहते हो. मतलब मैं समझ नहीं पाता कि तुम लोग चाहते क्या. और ये मानो ना कि बेटा पाकिस्तान की बदौलत ही तो उसी के टुकड़ों पे तो पल रहे हो तुम लोग, वरना तुम लोगों का है क्या, बचा क्या है? कुछ भी नहीं है तुम लोगों का. तुम्हारे तो शायर मर चुके हैं. माँ बहन की गालियां देने पे तुम लोग आ जाते हो, हर चीज करने पे तुम लोग आ जाते हो. ये जानी का मैं शायद पहला या दूसरा ट्रैक ऐसा सुन रहा हूँ कि जानी इतना हार्ड कोर गया है, वरना जानी कभी भी इतना हार्ड कोर नहीं जाता. जानी बहुत अच्छे गाने लिखता है. जानी को कोई डिस करने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक. जानी ने किए होंगे लेकिन जानी इज अ चिल पर्सनैलिटी. जानी ने ना किसी को कभी डिस किया है, ना कुछ कहा है, ना कुछ बोला है. जानी ने अगर किया भी होगा तो वो पीछे चला गया, बैक टाइम चला गया. जानी की राइटिंग, जानी का लिखना, हर चीज, उसका गाना बहुत इंप्रूव हुआ है, बहुत ज्यादा, बॉलीवुड से भी ज्यादा. तू जब गाता है ना पेंथर, तो तेरा एक अल्फाज भी जो है ना वो पल्ले नहीं पड़ता, मिक्स नहीं करता. और तू बोलता है मैं रैपर हूँ. भाई इस जमाने में रैपर वो है जिसको शायरी करनी आती है, किसी चीज का सेंस बनना चाहिए, देन यू आर अ रैपर. वरना यू आर जस्ट अ स्लांटी रैपर. वी विल ओपन इट अप, ईट एंड जस्ट थ्रो इट इन अ बिन, जस्ट लाइक योर इंडिया. Fucking bitch. तला का पेपाल स्पॉटिफाई का सबसे टॉप स्ट्रीम बंदा. ये तो जो कह रहे तूने जानी से बीव लिया है अभी. तू तला अंजुम के पास भी गया. तूने पहला गाना कौन तला का जो वो किया है ना रिमिक्स, उससे तेरे को लग रहा था कि बहुत लेट लगेगा सीन, बहुत लेट लगेगा. फुस हो गया सीन तेरा. कौन तला की बात अपनी है. तेरा जो चतियापा है ना वो छोड़. तूने हगा है. 24 का गाना 26 को डालेगा. देख देख, चानी ने बोला मुझे शर्म आ रही है तेरी बीवी पे बोलते हुए. क्यों इस बीफ के बीच में अपनी वाइफ लेकर आया यार. आज के वक्त के मैं बोलता हूँ डेली व्लॉगर तेरे से अच्छे हैं. कम से कम वो तो वीडियो पे लेकर आते हैं ना. तूने फजूल में अपनी बीवी को नंगा करवाया. शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू पेंथर. कर रहा था बाबर और कोहली. मैंने स्टार्ट में ये बात की है. चोगली चोगली रहेगा, चोगली. बाबर भाई है बेटा, बॉब्जी भाई है. उसका प्लेइंग स्टाइल और तुम्हारे फकिंग चिंग चोगली का जो है ना खोखली हो गया है वो. उसको बोलो थोड़ा सा यार जेनरियोसिटी क्रिएट करे अपने अंदर. उसकी जो वो हीट है ना मर गई है. कभी बाबर को तुम लोगों ने ग्राउंड में उतरते हुए देखा है? नारे लगते हैं, नारे. पाकिस्तानी प्लेयर आउट हो जाए ना तो तब भी बाबर के नारे लगते हैं. और चोकली कौन चोकली हम तो जानते ही नहीं है. हम वाकई नहीं जानते बेटा. अबे हाँ, वैसे तू कल तक गालियां देता था एमिवे को, एमिवे बंटाए को. उसके बाद फिर तू अचानक पाकिस्तान पे डिस करने पे आ गया. इंडो पाक चाहिए तुझे. मतलब क्या तुझे व्यूज नहीं आ रहे, तुझे लाइक्स नहीं आ रहे, तुझे सब्सक्राइब्स नहीं आ रहे? क्या दिक्कत क्या है? माल नहीं बन रहा क्या है? कल तक जो टॉप पे थे आज वो गायब हुए. अब उन्हीं से तू चीख चीख के मदद के लिए पुकार रहा है. मुझे बैग दो, मुझे बैग दो, मुझे बैग दो. बादशाह के नाम पे तो तू उठा है. बादशाह ने तो तेरे को उठाया है. हमारा काम ऐसा ही है, जहां रैपर दिखे उसको रगड़ दो. अगले गाने में लाइयो भाभी को बना के निकी मिनाज. ये बड़ा टाइप था. ये बहुत लिट था जानी, ये बहुत लिट था. और ये बात हकीकत है पेंथर भाई. जो सीन क्रिएट हो गए हैं ना, अब तो आपको ये चाहिए कि अब आप अगला गाना जो आपका 3.0 आया है ना, उसमें आप बेशक AI जनरेटेड वीडियो बनाते भाभी की, लेकिन निकी मिनाज बना देते.
गया रन का जॉब ढूंढ सीधी के साथ मैं खड़ा हो गया सुन के तेरी बीवी की आवाज तो नौकरी कर गया फिलिस्तीन में मासूम मर गए तुम किसी भी मुल्क को गाली दे तुझे क्या जरूरत है बड़ा खून बहा है माओ का कभी तो सेंस की बात बोल मैंने डिस में डाला नहीं पहलगाम मुझे बनना नहीं वाला नहीं हार्डकोर हिंदू मुस्लिम से साइन कर कर रहा है आगे तू गोदरा तू तेरा तक आई है मां की फिर परवरिश तू कितना दोगला अबे मैं थोड़ा सोचता तेरा घोस्ट राइटर तेरा दोस्ता मैंने वो साइड पे रैप कर तेरा समझ नहीं आ रहा है ओपरा खाता हूं रबर से यार तू लगने का माफी टोकला तुझे क्या लगा करके तू उनकी नहीं तुझे क्या लगा बनेगा औजला मैं देश कार्ड के लिए कवर में जब तेरी कार्ड पड़ी इस लेवल से बोल के करवा दी इसकी मार्केटिंग तेरे डिस में मेरी बात ही नहीं थी 4 मिनट उसने बोला है जा किसी लेबल से बोल के अपने डिस्क की करवा ले मार्केटिंग। जानी यार बहुत लेट, जानी बहुत लेट यार, बेहतरीन। ओए 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 ओए, चेल्सी बनी तेरी बेगम, मैनचेस्टर आया मैं बेकम, डेविड बेकम बे यार। राइटिंग लेवल देख तू बेटा, पेंथर राइटिंग लेवल देख। अरे बादशाह भाई के टट्टे, क्या बात क्या बात क्या बात। ओपी यार, ओपी जानी, ओपी सब कुछ एक साथ जता दिया। मतलब हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, जानी ने सब कुछ बोल दिया जो हम कल तक समझाते आ रहे थे, जो हम बोलते आ रहे थे। आज कहाँ है वो आकाश त्रिपाठी जी, आए मेरी डीएम में वापस इंस्टाग्राम पे, छेड़े धर्म की बात। जानी ने आपके इंडिया की गांड पे मार दिए लात। पूरा इंडिया छक्के। तुम्हें ही चाहिए ना इंडो पाक। जानी जानी जानी, कम ऑन बेबी जानी, रिलैक्स। उसने अगर गांजा पीने पे छेड़ भी दिया था तो इतना हार्डकोर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो कह दिया है ना, ये जानी मतलब प्लस 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 के भी लेवल से ऊपर है इस वक्त। पेंटर भाई बड़ी दर्द हुई होगी भाभी से, भाभी को बहुत दर्द हुई होगी। मेरी तरफ से पूछ लेना हाल चाल, ठीक है ना। जानी ने बहुत बजा दी है। मैंने बैंकर से भी बात की कि तो ये मतलब वो उसने बोला कि मैं ये कूदा ही ये जान के हूँ कि वो बीवी पे कुछ बोल सकता है। मतलब पेंटर जान के इस डिस में कूदा इस वजह से क्योंकि जानी जो है वो इसकी बीवी को पे कुछ बोल सकता है। और ये चीज पेंटर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं जानबूझ के मैं इस डिस में कूदा इसी वजह से हूँ क्योंकि जानी जो है वो मेरी वाइफ के ऊपर कुछ बोल सकता है। मतलब ये तुमने एक बनी बनाई कंट्रोवर्सी पहले खुद ने क्रिएट की और उसके बाद फिर तुमने जानी पे इम्पोज की और जानी ने तुम्हें रिप्लाई दिया है। तो इस चीज में तो जानी बिल्कुल ठीक है, जानी इज इन प्लस। उसने जो किया है वो किया है, सही है। लेकिन अगर उसने गालियां भी दी हैं तो बिल्कुल ठीक गालियां दी हैं। पहली बात तो ये है कि किसी औरत का काम है नहीं भाई आकर रैप सीन में या किसी भी सीन में बोलने का, जब तक वो खुद उस चीज से हो ना, बिलोंग ना करती हो। रैपर है तो ठीक है, समझ आती है कि चलो भाई वो लड़की है, रैपर है तो उसने एक जानी पे डिस मार दिया या कुछ कर दिया, तो ये बात है ना, इस तरीके से समझ भी आती है। लेकिन वो कुछ है ही नहीं, शी इज जस्ट अ वाइफ ऑफ पेंथर। वो एकदम ऊपर से आ रही है और वो जानी को बोल रही है कि तू बोना है, तू ये है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। और पेंथर भाई साहब एक इंटरव्यू में बैठकर बोल रहे हैं कि मुझे तो पता है कि मुझे तो पहले से पता था कि वो मेरी वाइफ के बारे में बोल सकता है, इसी वजह से मैं डिस में कूदा हूं। मतलब तुम्हारी वाइफ बिकाऊ माल है यार, तो फिर पाकिस्तान भेज दे। तो आई गेस इसलिए नहीं वैसे हम पाल पाल के थक गए। हाँ तो लाजमी सी बात है, जब उसने बोला है तो जानी तो बोलेगा ही। जानी ने हाथ में चूड़ियां तो पहनी भी नहीं है, जानी कोई छोटा दूध पीता बच्चा तो है नहीं, और तुमने पिन की है और तुम ये समझ रहे हो कि जानी कुछ बोलेगा भी नहीं। सो मतलब वो जानी है भाई, वो दूसरा तला अंजुम है। तुमने क्या कर लिया है ना तुमने, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे हलक में आ जाएगी। ओ बीट चेंज। ये काउंटर है नहीं है कोई विक्ट्री ना, तेरे करियर से करूंगा हम बिस्तरी में, तू नारकली बना तो फिर मिस्त्री में, और ये करा मोरा मुझ पर जैसे हिस्ट्री है। रनी और बीट और मुझे ओसीडी है, आई एम ट्रेन दिस मिक्स करूं ओपीडी में, और स्टूडियो में रोज जैसे नौकरी पे, 30 गाने में
साल में चौक घोंसले के सड़क पर बरसता झाग झोपड़ी से और मैं मिली अच्छा हाँ 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 हाँ, इसको उसने बोला था ना कि तूने 30 गाने फेंके हैं कुछ करके। इसने अपने पैंथर ने अपने पहले डिस ट्रैक में शायद कुछ जानी पे ऐसी बात की थी कि तूने 30 गाने फेंके और एक भी चला नहीं और ये नहीं हुआ तो फलाना नहीं हुआ। मैं सिर्फ पैंथर से एक चीज पूछना चाहता हूँ, तेरे कौन से गाने चल रहे हैं? तो तू जानी के तो फिर भी तेरे से बेहतर चल रहे हैं। जानी को हम ऑन रिपीट सुनते हैं, तुझे कौन सुनता है? तू है कौन? कहाँ छोड़ के आया है? तुझे पता है तूने क्या ले लिया अपने सर पे? सही बात है जानी। वैसे जानी तुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं थी कि नाजायज बेटा है तेरा। हम उठा उठा के थक गए अड़े, अब इनको किसी और का बना दो, हमें नहीं चाहिए। लाजमी सी बात है, तूने इंडो पाक करना है ताकि बड़ा सीन हो। आ गए भाई, पाकिस्तान से हैं, ऑल द वे फ्रॉम कराची, डेकिंग जानी। अब तू सीन देख कितने बड़े बड़े होते हैं। अभी मैंने शुरुआत की है, जानी ने सबसे पहले स्टार्ट की है। अब तू ये अगर चाह रहा है कि वहां पर जानी से बढ़कर ऊपर से कोई आए तो ये तेरी भूल है, क्योंकि पाकिस्तानी इतनी आसानी से पक्ष देते नहीं है। आई बात समझ? हम जैसे ही दे देंगे तुझे, इतने इतने लेवल के ही दे देंगे तुझे। ऊपर वालों को बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी ये इतना बड़ा कोई सीन हुआ नहीं है, तूने अभी कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लिया। पैंथर, बंदर जैसी तेरी शक्ल है, पैंथर नाम है। मैं बोलता हूँ, लेकिन जो इसका ट्यून, इसकी बीट, इसका सब कुछ है ना, जो इसका अग्रेशन है जानी का, बजाए बिल्कुल बजाए, बिल्कुल ठीक है। मैं तो बोलता हूँ इससे ज्यादा करता तो बहुत मजा आता। ये तो जानी ने अभी भी बहुत कम किया है। मैंने पूछा अपने बाप से कि 4 माह है मेरी, उसने बोला उसने परसों चुनी पैंथर की। पैंथर भाई ये कब हुआ? भाई ये कब हुआ? इंडिया से यहाँ अगर अम्मी भाई आ रही है इंस्टाग्राम पे दे दी होगी मुझे लगता है। जानी शायद उसका जिक्र कर रहा है। वीर से बच्चों कब तू आलिया बंद, मैं शोएब मलिक अगर फिर तू सानिया बंद, तेरे जैसे करे खुद को यहाँ पर कहना बंद, फिर मैं माँ कसम कर दूंगा गालियां बंद। कितना चूतिया है बीवी लाया। बहुत बेहतरीन। तेरे जैसे अगर कहना बंद कर देना कि तुम लोग रैपर हो तो वो गालियां देना छोड़ देगा। उसने इतनी बड़ी बात कर दी। तालियां बंद, तूने खुद भी है कैसे लेता बारियां कर, पूरे मंदिरों में खड़े होकर लौड़ा लसन गाया, भोसड़ी के हम बल हो रहे अब तू शरिया पर वाटर टू क्लास। वैसे एक बात है, ये बात मैंने खुद ने नोटिस की कि पीछे इनके जो भी जिसको मानते हैं ये भगवान शड़वान, उसकी मूर्त है और उसके सामने खड़े होकर ये भंड भोसड़ा गा रहा है। ये बात तो जानी की बिल्कुल ठीक है। अब वो इनके पता नहीं वो बंदर मान है या जो भी है, वो क्या नाम है उनका, इनके वो बंदर मान का हनुमान, हाँ हनुमान। उनकी तस्वीर, उनका वो पीछे वो बना हुआ है टेम्पल, उस पर खड़ा हुआ है ये, और ये वहां पर मतलब अपने धर्म में अपनी ही पाक जगह पे खड़े होकर गलाजत बक रहे थे। तुम लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ये फर्क है तुम में और हम में बेटा, ये फर्क है तुम में और हम में। हम अपनी मौजिज जगहों पर है ना, साफ पाक जगह जिनको हम मानते हैं, वहां पर ये भंड भोसड़ा नहीं करते। समझा क्यों क्लासिक, तूने पोस्ट स्टार करेक्ट करी बड़ी पार्टी, और मैं कौन नहीं हूं लड़े तो ये चूचानी, बेटा वो शॉट यू और मैं टू पार्टी। इसी माइक तक ले आया तू भी दीदी को, तेरी माइक क्वालिटी भी लगी पीसी, ये केबिन पर भी आया करने एमटीवी से पहले, तभी देख रहा है छोड़ दिया टीवी को। मैं काले भी सुनता हूं, सुनता कोई भी एंकर मैं। हाँ वैसे आजकल टीवी कौन देखता है? कौन देखता है टीवी? कोई भी नहीं देखता भाई। लव दिस मैच बेटा फुल फिट, भलक में लोड़ा कानों में शोरनी, तुम मच्छर पड़ गया और सब मोटी, बोला बीवी को तो आ गई इसकी रोजी पे। अबे नहीं नहीं, मोटीन से आजकल यार वैसे जानी भाई मजा नहीं आया। किंग विंग तो बोलते, मोटीन से आजकल मच्छर मर नहीं रहे, बड़े ढीठ हो गए हैं। इसी वजह से 3.0 फेंका है उन्होंने। बात बने देशभक्त मासूम फौजी के साथ, फनी मूव चुना उससे हनीमून सुना तुझे आएंगे। मैं बोलता हूँ आप किंग बोलते ना तो 3.0 आता ही नहीं, मच्छर ही मर जाता। ये मुबारक दिन 9 महीने बाद अपने गाने बैंक तक से अगर हिट ऐसी है, मैं बिग मैन या मॉन्स्टर फूल मैं तैसी है, बातें कर रहा है जिसने कि ये बहनों से शादी की, इसकी बीवी और इसकी शक्ल भी एक जैसी है, इस तरह इसकी बीवी और इसकी शक्ल एक जैसी है, वो भी बंदर जैसी है। सही है भाई। कौन तला इसको लगा था कि ये भी बड़ा ब्लू डर लगेगा, आज नॉन तला कर सके फ्रेंड टाइम जो का जैसे ऑटोग्राफी बंदी के चूचे पे लेगा मुझे इंडिया। पेन दो यार, पेन पेन दो, पेन पेन। अबे अभी चाहिए, पेन दो। पेन पेन नहीं है, जबान से दे दूं।
PM बोले चुदो रांडे I cook this bitch hard as I'm Gordon Ramsay You be gonna like लौंडा humble art से तू ना दान परिंदा है कि मैं जॉर्डन नाम से बेटा चलता बन मैंने ना पर स्मोक करना आजा करता बन तेरी बीवी को मैं तो रगड़ के पी गया। ऑटोग्राफ चाहिए तो बोल, चूचे पे। सॉफ्ट करने तंग आकर जैसी पहन तेरे को पता चले समझा कर बेटा चलता बन इसकी गांड वाले कर दिया है तंगा बन बेटा चलता बन ये आखिरी है डिस्क तेरा खर्चा बन इसकी हंसाई पर इसका तो वैसे ही जानी भाई, इसका तो वैसे ही बंदे खर्चा। मुझे लग रहा है आजकल बीवी बेच के काम चल लिया है sherryyourwife.com पे शायद बीवी बेच के पेंथर भाई का काम चल लिया है। जानी भाई बोल रहे थे खर्चा बंद, मुझे तो लग ही रहा उसका खर्चा बंद है, इसी वजह से आया भीख मांगने पाकिस्तान। 2026 हुआ 1960 ये स्ट्रीट की बुक लेकर बीट पे खड़ा मैं चूतिया मैं खुद कह रहा हूं डिस्नी फिर से बीवी लाया हो जाएगी बिक्री मुझे तो बना मैं बिग बी कंट्री बनकर आया हमारे वीडियो में पुश अप शाबाश जल्दी से ड्रॉप एंड गिव मी 50 चलो नो ये बात करते हैं पूछने वाली से कैसी मेरी तरफ से नमस्ते बोलना प्रणाम। दिस वन वाज क्रेजी। अब है पेंथर 3.0, ठीक है, इसको भी सुन ही लेते हैं ताकि ये ना लगे ना कि यार एक ही जगह की सुनता है। नहीं, हम वो बंदे ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको खुल के बता दूं, मैंने ये 5 हो गए डिस्ट्रैक्ट, मैंने 5 के 5 सुने। 3 पेंथर की तरफ से हैं, 2 जानी की तरफ से हैं, और जानी ने उसको अपने दूसरे ट्रैक में, जैसे भी आपने सुन लिया, पहले से बोल दिया है कि ये मेरा आखिरी ट्रैक है तेरे ऊपर, इसके बाद मैं तुझे फक्स ही नहीं देने वाला। और जानी का 3.0 के बाद से अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। एंड वी एज अ पाकिस्तानी वी आर नॉट कंसिडरिंग कि जानी इसको और कोई जवाब दे। पहली बात, उसका रीजन ये है कि इसकी बीवी इन्वॉल्व है। जानी को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जानी हैव ईटन हिज करियर एंड एंटायर इंडिया। सही है, तो मेरे हिसाब से तो ही इज इन प्लस। तो जानी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियसली बोलता हूँ, लोड़े पे चढ़ा दो इंडिया को और बाहर में डालो। और मैं तो 2025 से चिल्ला रहा हूँ, अब मंजरे आम पे 2026 में सामने आ रहा है आपके कि क्या कारनामे हैं इंडिया के, और फिर पाकिस्तानी कैसे जवाब देते हैं उसका। तो अभी भी टाइम है। इंडिया वाले ये बात करते हैं ना कि यार उनकी आवाम अच्छी है, उनके पॉलिटिशियंस गलत है, नहीं। या तो आप ये बोलो कि जो बीजेपी प्रमोटर्स है ना वो सारे के सारे घटिया हैं। आप ये बोलो जो आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त, या तो फिर पूरा का पूरा इंडिया ही नल्ला है और पाकिस्तान की तरफ देखने की तो जरूरत है भी नहीं। यहाँ पे वो वाला सीन है कि पत्थर उठाओ, हर पत्थर के नीचे एक है ना कचरे से कचरा रैपर भी तेरी शक्ल से बेहतर है। और ये भाई साहब की तरह देखो, ये हरकत देखो, MS धोनी की तस्वीर लगाई थी, क्या मतलब। पहले जाके अपना मुंह धो और इसका भी मुंह धुलवा जिसकी तूने तस्वीर लगाई है, किसी काम का नहीं है ये भी और तू भी। दोनों ने सिर्फ एक ही काम किया है, हेलीकॉप्टर के नाम से है ना सिर्फ नीचे का सफाया, बाकी और कोई काम नहीं किया तुम दोनों ने। अरे मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पे जब लड़का होता है ना तो उसकी खतना कराई जाती है। तुमने तो अपना लंडी कटवा लिया है भैंचोद। चलो यार चलो, लंबी हो रही है लंबी हो। मैंने जी बना पर तू है नहीं तला तो सपने है लोड़े पे दे दी बना ते लियो टोनी पारा पकड़ क्योंकि मीटर पे पीटो के साला है नहीं चढ़ा कोड लश्करी सबके संग वीडियो लेकिन इन गानों पे बना देते। वो ना नेजी बनना चाहता था ना वो तला बनना चाहता था। वो जानी है, वो जानी है था, वो जानी रहेगा। जानी का अपना मकाम है, अंजुम का अपना मकाम है और यूनस का अपना मकाम है। कंपेयर नहीं हो सकते भाई। सेम गोज विद JJ47, कंपेयर नहीं हो सकते भाई। सबके अपने अपने लिखने का फॉर्मेट है और सारे शायर हैं प्रॉपर ब्रो। तुम्हारी तरह ये बनना चाहते थे नेजी बन गया तेरा ये वाला काम नहीं है। उसकी बात समझ आती है, तेरी बात समझ नहीं आती। चल फिल्म तेरे मिल करूं तो मैं तेरी बना फिर बातें की पाकिस्तान पे झेलना शुरू है नहीं रोए ऐसे खड़ी होती कि लड़ी रहती है गोली चला और चुकाने की बातें छोड़ना। जब मैंने 3 दफा दी तेरी गोली बना इसमें कैसे डालेगा तू पहलगाम के टैग पे नहीं गोली तेरी जुबान शुरू से ये बीफ है भाई। 2 में घोड़ी सही में तेरी बीवी बनी है, तूने किसी की कोई घोड़ी नहीं बनाई। जानी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ा। जानी अभी भी मस्त घूम रहा है, जानी अपना खा रहा है, पी रहा है, तफरी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। उसके पास तेरे इंडिया से DM आ रहे हैं कि और ले पेंथर की और ले, इसका करियर खा जा। इतने DMs आ रहे हैं लेकिन जानी हैंड्स अप करके बैठा। जानी बोल रहा है नहीं यार छोड़, दफा कर। वो टाइम दे रहा है, तू समझ नहीं रहा। तुझे समझ आ जाए ना, तू आज यहाँ ना कचरे में जानी 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 तो कर रहा है, लेकिन जानी जो है ना वो जानी बहुत ऊपर की चीज है। जानी की कभी लिखाई पढ़ी है और अपनी लिखाई कभी उसके सामने रख के पढ़ तो सही। तू टट्टी करता है बेटा,
इनकी पाक वरना तेरे मुक्की लगी मेरी गला अब अच्छा का बुरा का फाड़ गले लेकिन ये लोग की चीजें नहीं मिली है दान अल्ट्रासाउंड कर वाली रान से बिगा टेलीफिल्म में हैवी है ओवर टाइम लिख वाली रैपरों से फिर रिपीट वाले दे ये बस मैंने तीनों दफा इसके लिए सेटअप पहन दिया इसको मेरी बना होना बच्चा मारू हूं मैं शायद नहीं पर गरा बेटो तेरा डेली मटा बाहर में खुशी करूं है छक्का गेम में तुझे टेडी नजर अब घोस्ट फाइटर लगता तुझे लेकिन बैकिंग नहीं मांगती मेरी कला बिना ने कि मैं ना आज कैश मनी है कौन डालेगी मेरा तेरी गान शानो मेरा ये टी हाथ बैल बुद्धि नहीं पड़ा इसे मार दिल्ली नहीं पर तेरे जिके बाहर सारे बहचो तो तेरी धिके लान ये के किसी नहीं बची और कॉलिंग फ्रेंड एक लफ्ज मैं कसम खा के बोलता हूँ जो मुझे इस तेजी में कोई मजा आया हो। घंटे का रैप था ब्रो, घंटे का रैप। अभी तक तो शिट शिट कहते हैं हमारे यहाँ पे इसको, शिट। हो छुड़ा बोलो से छुटे मारूं मैं सब जंजू में चल रहा हर गाने में बॉडी के पग के पास रखो काम ना दूर से सीधे मौत मांगे क्षमा ये भी तो पे मांग करे कॉलोनाइज तो बलूचिस्तान बोल रहा था दिया साथ ठीक है ये देश पैर तभी खड़ा हूं पर तुझे नंबर पे इतना मुंह पान पर बारह बोटो से कमेंट और लाइक्स के नंबर भी नीचे रखने पार देख मैं एक मजे की बात बताऊं, मेरे बिल्ले को भी पसंद नहीं आया तेरा गाना, वो भी चीख रहा है बाहर से बंद कर ये क्या गा रहा है, इसकी समझ नहीं आई। और जानी के गाने में वो एक लफ्ज नहीं बोला, सब समझ आई उसको, लाख लानत। जानी कड़े में धर्म में चोद रहा इस पसंद को मैंने पलंग दी तोड़ तो आया बोला चुदाने फिर से इस छोटी रन को पसंद है मारा दियो अबे फुटे दे भारत की तू करेंसी छोड़ और तू बीफ करी चारा कोसी करेंटली ब्रोक है मस्ती न तेरे जैसे। भाई देखो जानी तो कोई बीफ करे जा रहा नहीं है, जानी ने तो तेरे को टाटा बाय बाय कर दिया है, उसके बाद भी तू तीसरा डिस्ट्रैक्ट लेकर आया है। वो भी मुझे पता है कि वो तुझे इंडियन टट्टुओं ने थोड़ा सा जो वो है ना अंड शंड के भोसड़े, उन्होंने तेरे को बोला होगा नहीं जानी ने बहुत लेट दे दिया है, अब हम आपको चाहते हैं कि आप उसका जवाब दें, आप फलाना करें, आप जिमकाना करें। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं तुम नीच कौम ही ऐसी हो। एनली हो फिर तो तुम अपने लोड़े से इसकी एनर्जी खोज जी का मैं लेवल शूज देखे बैलेंस शूज बेस में सुनाई पड़े तेरे बैलेंस शूज फिर से फरारी से लेके नहीं बनैली वो डिसमिस में गेम जैसे ऑफर वाली पेनल्टी हो मेरा विल जो दो इसकी सहेली को तो पूरा बात बोला जैसे हम केवली हो ऐसी पड़ेगी डोज की अजय बनेगी पोच है तेरी टुकाई में यूज हम नहीं करे नहीं रोज इसकी पड़ेगी कोट जैसी पड़ेगी चोट चुका बना जैसे ये बनेगी परेली हो किसी दही जो देखी मेरा हाथ चलेगी तोड़। यार वाकई मेरा दिल चाह रहा है बंद कर दो, वाकई जानी ने उसकी बीवी की ले लिया और ये अनशन क्या चल रहा है, मैं ले ली को ये क्या मतलब क्या, कोई सेंस की बात कर यार, कोई हिट मार, कोई बात कर जिसपे यार हम बोले यार सर पकड़ लेंगे तूने जानी को यार हिट दे दिया, हम मजबूर हो जाएंगे जानी को, हम बोलेंगे यार जानी नहीं तीसरा चाहिए। तुम अपनी तीसरे गाने में तुम इतनी शिट शायरी कर रहे हो यार, and you call yourself a bloody damn rapper। मैं सही बोल रहा हूँ, you are a slanty rapper, we just eat it and just throw it in a bin। हाँ मेरा बिल्ला इस चीज पे अग्री कर रहा है बेटा, वो कब से चुप बैठा हुआ था बेचारा, तेरा गाना लगाया है ना उसको तेरी आवाज पसंद आई, ना उसको तेरी बुद्धि पसंद आई, ना उसको तेरा काम पसंद आया, ना उसको तेरी शायरी पसंद आई, वो बेचारा रोता फिर रहा, वो बेचारा परेशान हो गया, मेरे को क्या सुना दिया ये, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब मैं तो पूरी रात यही सोचता रहता हूँ, मैं तो पागलों की तरह घूमता फिरूंगा कि मैंने ये क्या सुन लिया। पाकिस्तानी आज करेंगे शो कब नहीं करेगी शौक जब इसे पढ़ेंगे शौक मोना कर मीठी आवाज का सिंगर भूसड़ी को मेरी रिप्लाईज मिस कर गाने में बड़ी बेहतर में एलिवेशन सिस्टम खरगोश का सीजन। देख तूने फिर बोना बोल दिया है, तेरी बीवी ने भी यही गलती की थी लेकिन जानी ने इसका रिप्लाई दे दिया है। तेरा तीसरा डिस सुनकर मजा नहीं आ रहा, तू वही चीजें रिपीट कर रहा है जो तूने पहले डिस में मारी है, तुझसे लिखा नहीं जा रहा ब्रो, मैं तुझे सीरियसली बता रहा हूँ। जानी के 2 डिस काफी हैं, बहुत बेहतरीन है, जानी ने उसमें सब कुछ कह दिया, जानी को अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है और तुझसे कहा नहीं जा रहा, तुझे बनाने की जरूरत है। तेरा तो दिल चाहे तो 6 7 8 9 10 भी बना देगा क्योंकि तुझसे लिखा नहीं जा रहा ब्रो, तू सिर्फ अनशन बकर है और तेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ ये चीज फिट इन होगी कहाँ ये चीज फिट इन नहीं होगी, तुझे को समझ नहीं आ रहा। एंड यू कॉल योर डैम अ ब्लडी रैपर। दिया ऐसा टीवी पे एमटीवी दिया पुश कर मेरे फॉलो तुम्हारे लिए मोती मोटी पर कुछ तेरा जी खान उठा इसकी बीच से वाली कुछ बचता मिसाने ने छोड़ा मलिक को कॉफी सिटी मार रहा था फुक करना मैंने बता मैं बधाई देने चकी ताली जरा खुल कर स्क्रीनशॉट कर लीक जो बीच में कुछ तो खुद कर पता है पॉप का कंचन है तभी बार्स को बोले रेट पर तू और तेरे फैंस एक ही चीज तेरे कानों में रेट थ्रेट्स गाली दो बात जब तक पे आया हनुमान भगत दे दो प्लेट रेस्ट इसकी दिल पड़ी याद ऐसी लगाई आया था यहां टू मेक ब्रेड ऑपरेशन ही करती थी लेकिन मॉन्स्टर से मेरा तो पड़ा है डेड नॉनशलेंट मेरी गाली पहले किसने मदरफकर को दोबारा प्ले दैट तुझे क्लाउड नंबर दिया पे के यूसुफ को आया में देना पेमेंट तेरी टट्टी रिप्लाई है मार्केटिंग मेरे चीते बने मेरी लिप अबे तेरी मर्जी वाली भोसड़े में तेरे फिर से लिखा कर तू अच्छा मैंने इतना लंबा गाना चला लिया लेकिन मुझे एक भी प्रॉपर डिस जानी पे अभी तक कैलकुलेटेड मिला नहीं है। मैं खुद लिखता हूं, मैं एज अ रैपर हूं और मैंने भी डिस लिखे हैं ब्रो, लेकिन डिस कल्चर का एक सिर्फ मतलब गालियां देना नहीं होता,
उसमें कोई चीज बताई जाती है, कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, उसके साथ गाली दी जाती है कि भाई ये चीज तूने की है तो क्यों की है, क्या तेरा दिमाग खराब है, क्या है, मतलब वो सेंस में दी जाती है। डिस कल्चर ये है, डिस कल्चर जो तुम कर रहे हो ना, इट्स कॉल्ड अ शिट कल्चर, इट्स नॉट कॉल्ड अ डिस कल्चर। भाई तेरे से कौन ऑब्सेस होगा, तुझसे कौन कौन ऑब्सेस होगा या कौन इम्प्रेस होगा, मतलब कभी देखा है टट्टी को देख के कोई बोल रहा हो वाह क्या पढ़ा है? नहीं ना ब्रो, तू वो टट्टी है। कर शक्ल बोने की इडियट सी कोई ले रहा नहीं है इसे सीरियसली, कोई टाइम से यार रिप्लाई नहीं बोने का मूड मारा करेगी लेकिन चीज से बात नहीं हो रही, कोई तभी 24 घंटे टाइमलाइन इसी कर दी सभी के लिए इतना प्रैक्टिस। जितने बार्स तुझे जानी ने मारे हैं ना, उतने बार्स अभी तक मुझे तेरे पूरे गाने में नहीं दिखे। मेरी कलम के लिए चीनी इसकी सेम फ्लो सेम बातें और सेम बात पांच दिन रिपीट हैप्पी करिया जीडीएम दे रहा मेरा अंजू मैं की बुझाने उधेड़ी है तेरी चर्बी मौत तुम्हारा मुझसे गया लेकिन बली मेरी वानी पर रहता मेरी गली यहाँ रुकेगी नहीं रोड़ी। देख तूने यहाँ पे अंजुम की बात की है तो अंजुम तेरे जैसे को तो मुंह लगाएगा नहीं, ये तो भाई साफ सी बात है। हम तुम्हें बुरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि तुम हो बुरे, तुम लिखते भी बुरा हो, तुम गाते भी बुरा हो, तुम्हारी इंडस्ट्री भी बुरी है, ड्रामा इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग जस्ट लाइक वाओ क्या बना दिया। धुरिंदर भी पाकिस्तान के नाम पर तुम्हारी चल गई है, कैश इन पाकिस्तानी नाम और पाकिस्तानी बंदों ने ही किया है, बेशक किरदार तुम्हारे हो। यू डजंट हैव मेंटालिटी, यू इंडियंस डोंट हैव मेंटालिटी, जीरो। मेरे जीते चोदे तेरी मत तेरी मिट बार सुन के मेरी बीवी हंसी तरह भूसड़ा फाड़ू मैं कलम से हिस्टोरिकली उठाऊंगा तेरी अर्थी और बोल जानी ऐसे मेरी दली खरगोश ऐसे मेरी खसी का तकलीफ नहीं। देख इतने से पेन से किसी का फटेगा नहीं, और अगर तेरा इतने से पेन जितना है तो फिर तू बात कर नहीं, क्योंकि अगर जानी आ गया तो फिर जानी की मिसाल वो सही है कि मैंने अब्बा से पूछा और अब्बा ने बोला कि मैंने कल रात ही पैंथर की अम्मी के साथ को खाऊं साथ ही इसका करियर भी इस तरह एरियल ही कलकन खाएगी तेरी बर्फी में गोविंदा नहीं पर सब मेरी मर्जी तुझे दो गाने लगे सीखने में कैसे काउंट करे बस वेरी फनी सिखाया तुझे रैप में सर्वर पर सिंगोलेशन करे इंडोनेशन करे तेरी राइमिंग की अब मेरी लगती से बीफ से बर्बादी तेरी हफी खाना खाले ना कमरे तेरी बदली अब धर्म जाति तू करता रहेगा कब कलम से दिखेगी तेरी भक्ति तुझे लग गए 28 आवर्स ड्यूटी। भाई धर्म की कोई बात जानी ने नहीं की, पहले गाने में तूने धर्म की बात की, दूसरे गाने में तूने धर्म की बात की, तो जानी ने तुझे सिर्फ ये कहा कि भाई रैप में धर्म नहीं होता, धर्म बीच में मत लेकर आ, रैप सीन है ये, धर्म को बीच में मत ला। और हम भी तुम्हें यही कहते हैं, धर्म को बीच में लाए बगैर तुम हमें किसी भी चीज में आजमा लो। तुम में और हम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना, हम मरने से डरते भी नहीं है बेटा, वी डोंट फेयर टू डेथ। और तुम्हारे वाले जो है ना वो पहलगाम के बाद जब तुमने अटैक किया था ना तो वो राफेल में से भी इजेक्ट कर रहे होते हैं लौड़े। गाली बस कर दी बाकी थर्ड टाइम चीते वाली स्पीड से आधे दिन में मैंने फाड़ी है तेरी कच्ची बार बार कोशिश करे भागने के लिए कैसे कैसे भागे मेरी रंडी मेरे गानों का देखिए ब्रेक डाउन की मेरी रंडी फिर अपनी बीवी व्हाट, फिर से एक बार बार कोशिश करे भागने के लिए कैसे कैसे भागे मेरी रंडी मेरे गानों का देखिए। पैंथर यू आर रोस्टिंग जानी, याद है ना, नशे डबल तो नहीं हो गए, ये क्या बोल दिया वंस मोर। मैंने फाड़ी है तेरी कच्ची बार कोशिश करे भागने के लिए कैसे कैसे भागे मेरी रंडी मेरे गानों का मेरी रंडी मेरा ये भाई तेरी रंडी नहीं तो सारा का सारा काम बिगाड़ा है, इंस्टाग्राम का ट्वीट करके उसको बोना बोल के जानी को समझने की हैसियत नहीं मुझसे बीफ की बात तो कुछ भी करे पूरे जीवन याद नहीं मेरी है जी। और तेरी मीठी आवाज से होगी मेडिकली 22 अप्रैल 2025 22 अप्रैल 2025। इसके बाद के स्क्रीनशॉट ले गया बहू ने और बार बार ये मेरा लास्ट है क्या कर रही है भगोड़ी रांड नहीं लिखा। भाई देख जब के स्क्रीनशॉट हैं तब के ही लाएगा, लाजमी सी बात है। अब मेरा जो कंट्रोवर्सी तुम्हारी इंडिया से रह चुकी है, मेरे स्क्रीनशॉट 6-7 महीने पुराने हो चुके हैं, बट आई एम स्टिक इनटू इट कि तुम लोगों ने मेरे साथ हरामीपन किया। अगर तुम मेरे साथ हरामीपन नहीं करते तो मैं तुम सबको टेक ऑन कर जाता। तुझे अगर बीफ करना है तो मेरे साथ कर ले, तू जानी के लेवल का बंदा नहीं है तू। तुझे मेरे जैसा ही कोई गली का रैपर है ना वही उठा के ऐसी पटक देगा कि तू समझ नहीं सकता। तू बात कर रहा है जानी की तेरे से दिख रहा है और हाँ और उसको बोला लिखा नहीं जा रहा। पूरे गाने में एक कोई पंच पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं बोलूं कि यार तूने जानी की ले ली यार, वाह यार मजा आया पैंथर यार जबरदस्त। जीरो योर राइटिंग स्किल्स आर जीरो। तेरा जितना छोटा नुन्नू है ना उससे छोटा तेरा दिमाग है। वो पेन के बराबर जो तूने मिसाल दी है ना कि उससे तू भौंसड़ा फाड़ दे, वो पेन के बराबर जितना तेरा वो है ना उतना उससे छोटा तेरा दिमाग है। भारत से तू तेरे रेपिस्ट की फौज सारे आतंकवादी साइनिंग आउट फ्रॉम दिस शिट विद अ क्लीन स्वाइप। तेरे भाई पैंथर, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान जिंदाबाद। लंड पे चढ़ा भारत। वी डोंट गिव अ शिट अबाउट योर इंडिया। खत्म हो गई बात। साइनिंग आउट, क्लीनिंग यू, स्वाइप आउट। एंड इसको सीरियसली नहीं लेना भाई सारे जो भी देख रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाब था। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तानी रैपर के सपोर्ट में एक चीज बात कर रहा हूं। अगर ये अच्छा करता तो नो डाउट मैं एक वक्त में पैंथर को भी सुनता आया हूं, मैं पैंथर को भी सपोर्ट करता, मजा आता, बीफ होता, मजा आता।
मतलब एक रैप कल्चर से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक है, मुझे पसंद नहीं है डिस ट्रैक बीफ, ये मुझे पसंद है। मैंने बहुत सारे बीफ बहुत सारे डिस ट्रैक्स एंजॉय किए हैं, लेकिन जो ये जो था ना, एक तला अंजुम वाला जो ये नेजी को खाया, नेजी के भी गाने मुझे समझ नहीं आए थे। नेजी ने पता नहीं क्या बनाया था, वो तो अंजुम का एक गाना ही मार गया था उसको। और जानी जानी तो यार जानी है। खैर पेंथर, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये दीन धर्म और ये फजूल की बातें अपने रैप में से निकालो और कोई एक लॉजिकल बात पे आके बात करो, जैसे जानी कर रहा है तुम्हारे स्क्रीनशॉट की बातें। वो 22 अप्रैल 2025, मतलब 2025 तो क्या 2025, वो तुम्हारे को स्क्रीनशॉट तो दिखा रहा है ना कि तुम टट्टे चाट थे, अब नहीं हो, या अब तुम पीछे मुकर गए क्योंकि तुमने बीफ ले लिया, तो इससे इंसान टट्टा चाट नहीं था ये बदल नहीं जाता। तुमने अगर किया है तो वो किया है बेटा, कभी भी किया है। बेशक वो 10 साल पुराने भी लाके रखेगा ना तो भी किया है, तुम उससे भाग तो सकते नहीं हो। और अगर तुम उससे भागना चाहते हो देन गेट रिप ऑफ दिस वर्ल्ड। और मुझे तुम्हारा अनकरीब यही लग रहा है क्योंकि तुम्हारी खुराक तो बेटा जानी ने बंद कर दी है, तुम्हारी तो गांड में ऐसा ढक्कन मारा है कि तुम अब खोल नहीं सकते उसको। मैं बोलता हूँ तुम 6-7 डिस ट्रैक और मारो, उसके बाद भी तुम्हें जानी फगना दे, मजा तब आएगा। जानी मैं तुम्हें सीरियसली एक चीज बोलूं मेरे भाई, 2 डिस ट्रैक में तूने इसका काम बिगाड़ दिया है, इसको भौंकने दे, तू अपने काम में लगा रहे, एंजॉय कर, चिल कर, मजे ले मजे, इसको छोड़। ये बीफ हो गया खत्म, तू तबाह कर दे बस। तेरे 2 इसको बनाने दे, इसने 3 बनाए हैं, ये 8 बनाए, कोई मसले की बात नहीं है, तुझे अब जवाब देना ही नहीं है, तूने जितनी ले ली है बहुत है, तूने अपना काम कर दिया अपने बिहाफ पे। इससे हाँ बिल्कुल, इसके बगैर मैं पेंथर को ये बोलूंगा पहले अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम कर और उसके बाद फिर जाकर कोई अच्छा कोई बीफ पाल। ये तेरा जो जानी वाला बीफ है ना, ये तो चुत गया, ये तो जानी ने इतनी ले ली है ना तेरी और तेरी बीवी की कि तू सोच नहीं सकता, पूरी जिंदगी याद रहेगा ये। और रैप कल्चर डिस कल्चर जो समझते हैं ना इस चीज को, उनको तो सच में बहुत मजा आएगा, वो तो सच में याद रखेंगे और उसको सालों साल याद रखेंगे। अब ये देख, हम ऑन रिपीट जानी के ये गाने भी सुना करेंगे, तेरा कोई नहीं सुनेगा। तेरे किसी गाने में ये साखत ही नहीं है कि वो उसको एक से ज्यादा बार सुना जाए। ये जो मैंने ये सुना है ना तेरा 3.0, ये भी मैंने दूसरी बार सुना है। इसमें मुझे पता था कि तूने क्या क्या बातें की हुई है, लेकिन मुझे पता था कि तूने कोई ढंग की बात नहीं की हुई, लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से सुन लिया कि मैं बायस ना लगूं। अब आम अपनी अपनी खुद रिप्रेजेंटेटिव है, खुद देख ले किसकी भाई तुम लोगों को अच्छी लगी है लिरिक्स और किसके तुम लोगों को बार्स अच्छे लगे हैं। तुम लोग खुद ही मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे। अगर तुम लोग चाहते हो लाइव फीफा देखना फ्री तो डिस्कॉर्ड पे मुझे ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे दिया हुआ है। और फेसबुक ज्वाइन कर लो, स्नैपचैट पे मुझे ज्वाइन कर लो, मैं हर जगह पर अवेलेबल होता हूँ। और मैं वैसे तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि लाजमी सी बात है, मेरा यूट्यूब जब से उड़ा है उसके बाद से मैं इंस्टाग्राम पे ही हूँ और मैं इंस्टाग्राम ही ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। और लाइव रिजल्ट वगैरह फीफा के बाकी सारे स्टेटस वगैरह हर चीज़ जो है वो मेरी इंस्टाग्राम पे ही है। और जो भी मैं फॉलोइंग अपने कंटेंट के हवाले से जो भी बात करता हूँ वो भी मैं सारी की सारी इंस्टा पे अनाउंस करता हूँ। तो मैं तुम सबसे ये बोलूँगा कि जाके मेरा अपना तो किया वही है, मेरा इंस्टा अकाउंट फॉलो कर लो और डू गिव मी अ लाइक अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई। लव यू ऑल, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए When you're